Morning student, welcome to APEC online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss new topic in chapter 3rd, laser. अब तक हमने जनरल को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेजर को लेके है। लेजर क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। वैसे तो मैंने डिस्कशन में आपको बता दिया था कि लेजर कौन सी स्टेज है। लेजर है सेकंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। लेजर जो है वो आप कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है अकाउंट की। तो उसको कैसे हम बनाते हैं, क्या क्या उसमें हमें इंक्लूड करना है, उसके लिए आप नोट्स बना लीजिए। तो लिखिए लेजर, और फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीन्स लिख लेते हैं लेजर का। तो जिसके पास नोटबुक है वो नोटबुक खोल लो, साथ साथ में लिखो लेजर क्या होता है। तो लिखो इक्वल टू लगा के इक्वल टू लगा के लिखना। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर business transaction are business transaction are first enter in first 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 entered in, सबसे पहले किसमें लिखेंगे, फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किसमें एंटर करेंगे, जर्नल। फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी the next stage is to transfer the अब स्टार्ट करते हैं। लेजर हम लिख रहे थे, उसके अंदर तो हमने क्या लिखा, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट एंटर इन जर्नल। बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें एंटर होता है, जर्नल में। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर the next step is to transfer the entry to respective account in ledger, respective account in ledger। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जर्नल बनाओगे, जर्नल में सारी एंट्रीज लिख लोगे, और फिर जर्नल से क्या बनेगा, लेजर बनने वाला है जो आपके सेकंड स्टेज में आएगा। और इस सेकंड स्टेप में क्या होगा कि रिस्पेक्टिव अकाउंट यानी जितने टाइप्स के अलग अलग नाम होंगे, जैसे परचेज अकाउंट या टू राम, तो एक अकाउंट किसका बनेगा, परचेज का, एक किसका, राम का। नेक्स्ट हुआ राम अकाउंट या टू सेल्स, तो राम का पहले से बना हुआ है, एक किसका क्रिएट हो गया, सेल्स का। जितने नए नाम आते जाएंगे जर्नल में उतने क्या करते जाएंगे, अकाउंट्स ओपन होते जाएंगे। इसी में आगे लिखो, in other words all transaction relating to that particular account are collected, COLLECTED, collected at one place, एक ही जगह, one place in the ledger। दूसरे शब्दों में लेजर को ये भी बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं कि जितने भी आपके एक जैसे ट्रांजैक्शन है, एक जैसे का मतलब है जिनमें एक ही नाम हो, पर्टिकुलर एक ही नाम हो, जैसे परचेज 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 परचेज। अब पूरी जनरल को जगह जगह से थोड़ी ना देखना है कहाँ कहाँ परचेज लिखा हुआ है, जितने भी परचेज है वो सारे कहाँ जाएंगे, एक जगह। वो एक जगह कहाँ आ सकते हैं, लेजर। तो जितने भी अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह लिखे हुए हैं एक जैसे नाम, वो सारे एक जगह आ जाएंगे, जिसका नाम क्या कहलाएगा, लेजर कहलाएगा। इसी में लिखो आगे, इन शॉर्ट
A laser is a book. In short, a laser is a book which contain all account of the business, all account of the business, whether as personal, real एंड नॉमिनल। यानी जो लेजर में है वो सारे अकाउंट्स आप ओपन करोगे, चाहे वो कौन से हो, पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो। और सारे अकाउंट कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए? 3 टाइप्स में डिवाइड है। जितने भी अकाउंट है वो कितने टाइप्स में डिवाइड है? 3 टाइप्स। या तो वो पर्सनल होंगे, या वो रियल होंगे, या वो नॉमिनल होंगे। और उनके अकाउंट किसमें ओपन होंगे? लेजर में ओपन होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेजर का फॉर्मेट। ये लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? तो फॉर्मेट ऑफ लेजर देख लेना, काम में आएगा आपको लेजर बनाएंगे। जैसे जर्नल का फॉर्मेट है वैसे लेजर का फॉर्मेट है। स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर लिखोगे, जैसे जर्नल ऑफ आता है वैसे क्या लिखोगे? लेजर ऑफ, जिसका भी नाम है वो लेजर ऑफ। अब इस लेजर में सारे अकाउंट्स बोलेंगे, तो जो भी अकाउंट है, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट, जितने भी पर्सनल, रियल, नॉमिनल है उनके नाम आ जाएंगे, साथ में क्या आएगा? अकाउंट। फॉर्मेट क्या होगा? देखिए, लेजर में फॉर्मेट है, उसमें 8 कॉलम, 8 कॉलम है। 4 डेबिट साइड, 4 क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड वाले फॉर्मेट कौन कौन से हैं? आपको ये लाइन नहीं खींचना है, तो नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? आपका लास्ट पेज होगा, इधर से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करोगे। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये डेबिट साइड। तो सेम रिपीट, कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ये है फॉर्मेट ऑफ लेजर। कितने कॉलम होंगे? 8 कॉलम। 4 कॉलम डेबिट साइड, 4 कॉलम क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। जनरल में क्या लिखते थे? एलएफ, क्योंकि लेजर का नाम। लेजर में क्या लिखेंगे? जेएफ, उसकी जर्नल का नाम, जर्नल किस पेज पे? तो लेजर में एलएफ और जर्नल में एलएफ और लेजर में जेएफ। जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज कहां है? डेट, पर्टिकुलर, ये आपको बताइए। क्लियर है? जैसे इस पेज की जर्नल, आपने जर्नल के पेज 20 नंबर, तो जो भी ट्रांजैक्शन है क्या है? 20, फिर ट्रांजैक्शन 28, 21, 21 ऐसे। अब ये लेजर बनी हुई है सपोज पेज नंबर 50 पे, तो इसके जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या दे जाएगा? 50, ये 50 पे इसके लेजर। तो लेजर का क्या बनेगा? आपका फॉर्मेट। आया समझ में? यहां तक लेजर क्या है? लेजर किससे बनेगी? जर्नल से। लेजर किससे बनेगी? कौन सी स्टेज होती है? सेकंड स्टेज होती है। क्या करती है? एक जैसे जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक जगह ही लेके, सिमिलर ट्रांजैक्शन कहां जाते हैं? एक ही जगह। लेजर में अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? कितने कॉलम है? 8 कॉलम। 4 कॉलम डेबिट साइड, 4 कॉलम क्रेडिट साइड। यहां नेक्स्ट लिखो, इसमें नया टॉपिक, आप नया टॉपिक लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑब्लिक एडवांटेज ऑब्लिक यूटिलिटी ऑफ लेजर। चाहे इंपॉर्टेंस पूछ ले, एडवांटेज पूछ ले,
यूटिलिटी पूछ ले किसकी, लेजर की, तो आपको ये टॉपिक डालना है। तो इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, यूटिलिटी ऑफ लेजर, लिखो नंबर फर्स्ट, लिखो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, personal, real and nominal account, all the three types of account open, all the three types of account open। इसके अंदर तीनों टाइप्स के अकाउंट ओपन होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो, चाहे नॉमिनल हो। ये इसका पहला इंपॉर्टेंस या एडवांटेज है कि अगर कोई पूछ ले कि लेजर में किस टाइप के अकाउंट ओपन होते हैं, तो आप कहोगे ऑल ऑफ थ्री। ऑल ऑफ थ्री मींस पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लिखो नंबर सेकंड, show the current balance of all account। जितने भी अकाउंट है उनके क्या बताएगा, करंट बैलेंस, उनके क्या बता देगा, करंट बैलेंस। जैसे आपके पास कितना पैसा है अभी फिलहाल में, तो वो कौन बताएगा, जर्नल बताएगी या लेजर बताएगी, लेजर बता सकता है करंट बैलेंस क्या बढ़ा आपके पास। बैंक में कितना पैसा बढ़ा है कौन बता सकता है, जर्नल बताएगी, लेजर बताएगी, लेजर बता सकता है। तो जो भी आपके करंट बैलेंस है, स्टॉक का बैलेंस है, फर्नीचर का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, किसी का भी बैलेंस है, कोई भी टाइप का बैलेंस है, वो कौन बता सकता है, लेजर बता सकता है। जर्नल ओनली फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही काम है, आप मेमोरी में याद रख सकते हो, लेकिन बैलेंस जर्नल नहीं बताएगी। बैलेंस कौन बताएगा, लेजर। तो इसका सेकंड एडवांटेज है, शो द करंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, सभी अकाउंट्स का करंट बैलेंस बता है। नंबर लिखो थर्ड, फाइनल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस आर, फाइनल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस आर prepared from ledger account, prepared from ledger account। आपके जो भी फाइनल अकाउंट बनने वाले हैं लास्ट में, ये ट्रायल बैलेंस बनने वाली है, जो थर्ड स्टेज में ट्रायल बैलेंस बनती है। देखो आपने स्टार्टिंग के पहले पेज में लिखा हुआ जर्नल, लेजर, उसके नीचे ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे फाइनल अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट है, उनका बेस कौन है, लेजर। उनका बेस कौन है, बिना लेजर के नहीं बनेगी। तो फाइनल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। लिखो नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए लेजर बनाई जाती है। जो फोर्थ पॉइंट लिखा रहा हूं, देखो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन related an account is available at one place in the ledger। फिर सुन लेना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन, रिलेटेड एन अकाउंट, किसी एक अकाउंट से रिलेटेड, इज अवेलेबल इन वन पैलेस इन द लेजर। जैसे आपने कैश का अकाउंट बनाया, तो कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, कितना कैश आया, कितना कैश गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा एक कैश। जबकि जनरल में तो जहाँ जाकर ट्रांजैक्शन होता है, जैसे आपका एक डेटर से रहा, उससे आप सेल करते हो, पैसे लेते हो, सेल करते हो, पैसे लेते हो, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल सकती है, कहाँ, लेजर में। तो उसमें लेजर में कौन सी लेजर अकाउंट देख लेना, नाम का अकाउंट देख लेना, उसमें आपको सब मिलेगा कि राम से कब कब उसको सेल किया, कितना कितना पैसा लिया, और बैलेंस क्या है। बैलेंस का मतलब उससे कितना लेना है, तो बैलेंस में बताएगा। तो एक अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक जगह मिलती है, तो वो है लेजर। तो ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज एंड यूटिलिटी। 4 लिखाई है, 4 के 4 राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट लिखो पोस्टिंग।
नेक्स्ट लिखो पोस्टिंग, एक टॉपिक डालो पोस्टिंग, एक टॉपिक डालो पोस्टिंग, लिखो इज इक्वल टू लगा के। पोस्टिंग किसको बोलते हैं? पहले तो सिंपली सुन लो, जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिखना क्या कहलाता है? जर्नलाइजेशन। क्या कहलाता है? जर्नलाइजेशन। तो जर्नलाइजेशन का मतलब अगर आप बोले ना जर्नलाइजेशन, तो इसका मतलब आपको क्या बनाना है? जर्नल। जबकि लेजर में लिखना क्या कहलाता है? पोस्टिंग। क्या कहलाता है? तो अगर पोस्टिंग करना है तो क्या बनाना है? लेजर। जर्नलाइजिंग करना है तो जर्नल, पोस्टिंग करना है तो लेजर। तो लिखो पोस्टिंग इज इक्वल टू लगा के लिखो द प्रोसेस ऑफ systematic the process of systematic recording of transaction in ledger account with the help of journal oblique subsidiary books, SUBSIDIARY subsidiary books is now as posting तो पोस्टिंग किसको कहते हैं? उस प्रोसेस को जो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन को, किसके अंदर? लेजर के अंदर। किसकी हेल्प से? जर्नल या सब्सिडायरी बुक्स की हेल्प से। उसे क्या कहते हैं? उसको लिखना क्या कहलाता है? पोस्टिंग। सीधा सा फंडा है, इस लेजर में लिखना क्या कहलाएगा? लेजर में अकाउंट, और उस अकाउंट में लिखना क्या कहलाएगा? किसकी हेल्प से लिखूंगा? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो नया टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। अब अकाउंट का बैलेंसिंग करना होगा, एक सेकंड सुन लेना बैलेंसिंग कैसे होता है, ओरली होता है। जैसे जो भी कोई भी नाम आए और उसमें से आए 3000 2000 5000, इधर कुछ नाम आए उसमें अमाउंट है 2000 700, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और अगला बोले बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग करो का मतलब दोनों तरफ इक्वल करो। इधर कितना है? 325 टोटल 10, इधर 7 और 2 9, किस तरफ कम पड़ रहा है? तो इधर लिखना 2 बैलेंस CD 1000 और दोनों तरफ का फैक्ट हो जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग जिस तरफ कम आ रहा है उस तरफ अमाउंट लिखना। सपोज ये ज्यादा है तो बैलेंसिंग किधर करना पड़ेगा? ये ज्यादा है तो बैलेंसिंग किधर करना पड़ेगा? एक चीज याद रखना, लेजर में डेबिट की तरफ और क्रेडिट की तरफ किसका यूज होता है? बाय। डेबिट में जो भी चीज लिखोगे वो किस नाम से लिखोगे? टू के नाम। क्रेडिट में जो भी चीज लिखोगे वो किस नाम से लिखोगे? बाय। ठीक है, लिख लो अब इसको। ये तो ऑलरेडी बताया है कि बैलेंसिंग करना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो साइड ज्यादा है अपोजिट साइड को अमाउंट जो कम है वो लिखने के बाद दोनों तरफ का टोटल क्या कर देना? इक्वल। जैसे 10,000 था, यहाँ 9,000 का, तो 1,000 दे दिया बैलेंस के नाम से, लेकिन दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाए? 10,000। हमेशा लिखो ए पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट में लिखो ए पॉइंट, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, axis of debit side over the credit side, over the credit side is now as debit balance, is now as debit balance। उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। एंड
writing by balance CD for balance amount balance amount पॉइंट नंबर डालो बी axis of credit side over the debit side is now as credit balance and writing to balance CD for balance amount next लिखो point number C if the DR and CR side equally balance of account is 0 सुना अब ये बताओ इसमें मैंने CR ज्यादा था इस साइड लिखा टू बैलेंस शीट ये कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस जो भी मैंने तीन लाइन दी उसको पढ़िए लिखा हुआ है आपके पास लिखा हुआ है नहीं देखो इसमें क्या लिखा है डेबिट बैलेंस ये बेटा ये कौन सा बैलेंस है क्रेडिट देखो लास्ट सेकंड टॉपिक देखना एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड से ज्यादा इज नाउ एज क्रेडिट बैलेंस अगर सीआर ज्यादा हो डीआर से तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं जिसको लिखा कहां जाता है उसको टू बैलेंस शीट के नाम से लिखा जाता है देखो मैंने लिखा टू बैलेंस शीट तो अगर सीआर ज्यादा होता है तो बैलेंस किधर लिखा जाता है डीआर में लेकिन वो बैलेंस कौन सा कहलाता है क्रेडिट ज्यादा है जब भी तो आया अगर ये ज्यादा होगा तो किधर लिखा जाएगा सीआर में बैलेंस कौन सा कहलाएगा डेबिट जबकि लिखा क्या जाएगा बाई बैलेंस शीट तो ये मत देखो बैलेंस किधर लिखा हुआ है ये देखो ज्यादा जो ज्यादा है बैलेंस वही मैंने इस अकाउंट में जो मैंने फॉर एग्जांपल दिया इसमें कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस कौन सा बैलेंस है डेबिट ठीक है और अगर क्रेडिट पे लिखता तो कौन सा बैलेंस कहलाता डेबिट और अगर दोनों इक्वल आ जाए 10,000 इधर क्या बैलेंस लिखोगे क्या बैलेंस नहीं लिखोगे तो क्या कहलाएगा जीरो कौन सा बैलेंस जीरो बैलेंस इज जीरो ये बैलेंस जीरो ये तीन चीजें हो सकती है आपके लेसन को लेके या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा या कौन सा बैलेंस होगा जीरो तो आज हमने क्या क्या पढ़ा लेजर का मींस पढ़ लिया कि लेजर कहते हैं किसको लेजर में कौन से अकाउंट ओपन होते हैं वो हमने पढ़ा लेजर के अकाउंट जो लेजर में अकाउंट होते हैं उनका फॉर्मेट स्टडी कर लिया एडवांटेज है ये हमने स्टडी किया पोस्टिंग किसको बोलते हैं ये हमने स्टडी किया और जो लेजर के अकाउंट है उसका बैलेंसिंग कैसे होता है वो बैलेंसिंग भी हमने पढ़ ली यानी थ्योरेटिकली मोस्टली सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए और इनमें से एक आधा पर्सन आएगा थ्योरेटिकल अगर थ्योरेटिकल तैयार नहीं है तो आप इस उसको पर प्रैक्टिकली डायरेक्ट सीखना बहुत अच्छी बात लेकिन थ्योरी तो आनी ही चाहिए क्यों आनी चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल आता है इट मींस आप अधूरा ही ज्ञान आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें आती है इट मींस आपको कंप्लीट नॉलेज उसे कहते हैं कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकली आपको डायरेक्ट आते कई तो बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल निकालने में मजा आता है सीधा प्रैक्टिकल निकालते हैं जनरल आते हैं मुझे लेजर आता है लेकिन थ्योरी किसको बोलते हैं जनरलाइज क्या होता है पोस्टिंग क्या होता है पोस्टिंग में बैलेंसिंग किसको बोलते हैं बोले ये क्या होता है मैं लेजर बना दूंगा बोले कुछ भी दे दो मैं लेजर बना सकता हूं वो इंटेलिजेंट है लेकिन इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है क्यों सिर्फ अधूरी चीजें तो आती है महाभारत से बात
सिर्फ चक्री में घुसना ही आता है, निकलना नहीं आता, तो क्या होगा? मरेगा। मरा था ना वो, भाई घुसना आता है निकलना नहीं आता, तो क्या हुआ? मर गया। तो अगर आपको दोनों में से एक चीज आती है तो एज ए मरने का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप मर जाओगे, मरने का मतलब है आपको अकाउंट नहीं आएगा, अकाउंट साइड से आप खत्म, क्यों? आपको पूरा नॉलेज नहीं है। तो मैं जो थ्योरी लिखा हूँ तो ऐसे में सोचना थ्योरी क्या करेंगे, लिख के छोड़, बहुत काम है, बहुत काम है। कई बार कोई कुछ पूछ लेगा ना, कहीं अटक जाओगे तो आपको कौन कौन साथ देगा? आपकी थ्योरी साथ देगी। आपका टीचर लिखाता था 10वीं में, आपने लिखा सब कुछ, अब लिखा रहे सब कुछ लिखा, घर पे अगर प्रॉब्लम आएगी तो साथ कौन देगा? मत उठना, मैं घर पे आऊंगा। आपकी थ्योरी आपका साथ दी जाएगी, मुझको पढ़, मुझे पढ़ेगा, मेरे में सब कुछ लिखा हुआ है, ले अपना सोल्यूशन। जनरल में एंट्री लिखाते थे, जिसने वो याद करी थी वो मेरे से ज्यादा उसको चीजें याद थी लिखना, तो इसने थ्योरी पढ़ी। जिसने थ्योरी ना पढ़ी सीधा जनरल देखा था, वो तो हर एंट्री रटते रहो तो रटते रहो, लाखों एंट्री होगी, कितनी एंट्री रखनी पड़ती है। थोड़ा सा इसमें और लिख लो, एक डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, दो टॉपिक और, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, कि जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या है। दो दो लिखाएंगे डिफरेंस, ताकि आपको ये भी पता रहे कि जर्नल और लेजर में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि दोनों में लिखी तो एक ही चीजें जाती है, ट्रांजैक्शन, वो भी एक जैसी ट्रांजैक्शन, जैसे आपने गुड्स को परचेज किया तो वो तो जर्नल में भी लिखा जाएगा, और किस में लिखा जाएगा? लेजर में भी लिखा जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, journal is the first book of account and ledger is the second book of account, ledger is the second book of account। journal जो है आपकी कौन सी बुक है? फर्स्ट, और लेजर, अब इससे क्या पता चला? फर्स्ट सेकंड, इससे ये पता चला कि पहले क्या लिखा जाएगा? जर्नल, फिर क्या लिखा जाएगा? यानी जो लेजर है वो किससे बन सकती है? जर्नल। लेजर किससे बनती है? तो जिसको जर्नल आती है वो लेजर सीख सकता, लेकिन जिसको जर्नल नहीं आती वो लेजर जीवन में ही नहीं सीखता। जैसे हम टैली सीखने जाते हैं, टैली करते हैं, तो अपना अकाउंट का वर्क करते हैं, तो वो सब चीजें क्या होती है, जिसको जर्नल बहुत अच्छी आती है वो सब कर सकता है, या विदाउट वो जर्नल उसने अगर वो कर रहा है तो उसको सिर्फ रट्टाफिकेशन आता है। क्या उसने रट रखा है, ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज यहाँ जाएगी, उसको तो क्या कहते हैं? रट्टाफिकेशन। तो क्या कहते हैं? रट्टाफिकेशन, उसने रट्टाफिकेशन रखा है। और एक होता है कुछ भी बोलो वो उसका आंसर दे दो, उसका मतलब उसको समझ आता है, रट्टाफिकेशन नहीं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं जो अपना बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं सब चीजें पे, लेकिन उनको क्या है? रट्टाफिकेशन। जैसे मुझे इस कंप्यूटर में नॉलेज नहीं है, मुझे जो करना है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना, बंद करना, वीडियो भेजना, इतना ही आता है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या मैं तो कंप्यूटर टीचर हूँ? कहाँ आता? नहीं आता, मुझे कुछ ही आता है। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर टीचर नहीं, मुझे सब कुछ, ठीक है ऐसे। तो फर्स्ट फर्स्ट बुक जर्नल और सेकंड बुक कौन है? लेजर। लिखो नंबर सेकंड, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, process of recording, process of recording in the journal, in the journal is called journalizing, J U R N A L I S I N G, journalizing। यानी जर्नल में लिखने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। एंड process of recording in the ledger, process of recording in the ledger is now as posting, is now as posting, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, now as पोस्ट। तो
आज यहाँ तक ही रखेंगे हम। हमने लेजर को लेके सारा थ्योरिकल कंप्लीट कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारा, हम लेजर से रिलेटेड क्या सीखेंगे, आज भी। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई। कोई भी प्रकार का डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई टेंशन नहीं, लेसन को अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में लेसन एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट होगा।